ऑन। वेलकम इन ऑनलाइन कॉन्सेप्ट एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जो लेक्चर में अपने सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन को देख रहे हैं। और वेव प्रोपोगेशन में हम लोगों ने जो देखा है अभी तक उसमें हम लोगों ने परफेक्टली डाइलेक्ट्रिक में देखा। आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे गुड कंडक्टर में कि व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ द वेव एंड हाउ इट विल बी प्रोपोगेट इन द गुड कंडक्टर। तो सबसे पहले तो एक गुड कंडक्टर की प्रॉपर्टी के बारे में आपको पहले से भी पता है कि गुड कंडक्टर होता क्या है। किसी के भी गुड कंडक्टर है या सेमी कंडक्टर है या आपका बैड कंडक्टर है, ये इन द रेफरेंस ऑफ द प्रोपोगेशन की बात हो रही है। आपकी कंडक्शन करंट की बात नहीं हो रही है, प्रोपोगेशन यानी वेव जो हमारी प्रोपोगेट करती है हवा में, ट्रांसमिशन की बात हो रही है। तो इसमें गुड कंडक्टर उसको बोला जाएगा जिसमें कंडक्टिविटी इज मच ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन। sigma is much greater than omega epsilon, then it will be known as a good conductor। और हम लोग यहाँ से कह सकते हैं सिग्मा बटे ओमेगा एप्सिलॉन इज मच ग्रेटर देन 1। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्टर। तो इस गुड कंडक्टर में अगर हम किसी वेव को इनपुट करते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होगा, अब यहाँ पर डिस्कशन इस बात का है। तो यहाँ पर जब हम लोग प्रोपोगेशन कांस्टेंट, दो चीज़ें ही बेसिकली हम लोग निकालते हैं इनमें सब में, क्योंकि इसी से सारी चीज़ हमारी डिफ़ाइन की जाती हैं। पहली चीज़ हमारी होती है कि एटेन्यूएशन क्या है, और दूसरी चीज़ होती है कि आपका फेज कांस्टेंट क्या है, और कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस क्या है। इन सब चीज़ों से ही हम लोग इसकी चीज़ों निकालने की कोशिश करते हैं। तो गामा की बात करें तो गामा हमारा अल्फ़ा प्लस जे बीटा होता है, और गामा की दूसरी वैल्यू अंडर रूट जे ओमेगा एप्सिलॉन जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, ये वैल्यू होती है। और z की वैल्यू, ये जनरल फार्मूले हैं, z यहाँ पे नहीं बल्कि इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। अब इसमें जब इस कंडीशन को रखा जाता है तो कंडीशन को रखने के बाद, सॉल्व करने के बाद में जो फाइनल रिजल्ट आता है, ज़रा हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा हमारा आता है वो आता है अंडर रूट ओमेगा सिग्मा बाई 2, और यही हमारा बीटा भी आता है अंडर रूट ओमेगा, सॉरी म्यू रह गया इसमें, म्यू सिग्मा बाई 2 और ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2, यानी इसमें अल्फ़ा और बीटा बराबर होते हैं। तो गामा बराबर अगर हम देखें तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस जे बीटा, तो इसको हम लोग लिखें तो ये बन जाएगा ओमेगा सिग्मा म्यू बाई 2 प्लस ओमेगा सिग्मा म्यू बाई 2 जे। अब इनको सीधे सीधे आप नहीं ऐड कर सकते हैं, आपको इसका फेजर में अलग अलग है, ये रियल कंपोनेंट है और ये एक इमेजिनरी कंपोनेंट है। तो यहाँ पर एटेन्यूएशन भी होगा और फेज कांस्टेंट भी रहेगा। तो अगर किसी कंडक्टर की आप बात करें, जैसे मान लीजिए कॉपर की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, या आप आयरन की बात करें, तो इसमें वेव फॉर्म जो भी होगी वो एटेन्यूएट होगी। इसमें ये वेव फॉर्म अगर ऐसे ऐसे आ रही है तो आगे जाके एटेन्यूएट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसमें डाई होना मस्ट है। अगर हमारा कंडक्शन अगर इसमें है तो यहाँ पर वेव फॉर्म हमारी डाई हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज ऑफ दिस एटेन्यूएशन कांस्टेंट। अगर कहीं भी आपको एटेन्यूएशन कांस्टेंट मिलता है तो इसका मतलब है कि वेव फॉर्म हमारी सर्टेनली एटेन्यूएट हो जाएगी। एटेन्यूएशन कांस्टेंट ये हो गया, फेज कांस्टेंट हमारा ये हो गया, और अल्फ़ा बीटा दोनों में बराबर होता है। तो यहाँ तीन चीज़ें हमारी निकल के आती हैं। एक तो ये है कि एटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फ़ा इक्वल टू दिस, फिर एक होता है बीटा विच आर बोथ इक्वल, और अल्फ़ा बराबर बीटा। तो फाइनली जो गामा आएगा प्रोपोगेशन कांस्टेंट, दैट विल बी अल्फ़ा प्लस जे बीटा। इस सेक्शन में इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी ये है। नेक्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट सेक्शन में
कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस आता है इसमें। कैरेक्टरिस्टिक्स 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 इम्पीडेंस या इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। तो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस की वैल्यू निकालने के लिए जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। तो यहाँ पर सिग्मा चूँकि काफ़ी ज़्यादा है ओमेगा एप्सिलॉन से, तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा, बिकॉज सिग्मा इज मच ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन, इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा अंडर रूट जे। अंडर रूट जे को हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 1 प्लस जे। ये ध्यान रखिए यहाँ पर, ये इसको हम अंडर रूट जे को कहीं अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये इसकी वैल्यू ऐसे होती है अंडर रूट जे बराबर दिस। तो इसकी जगह वैल्यू रख दीजिए, तो ये आ जाएगा ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा 1/√2 1 प्लस जे। तो इसमें भी दो कंपोनेंट आएंगे, ओमेगा म्यू अपॉन ये 2 सिग्मा हो जाएगा जब इससे जाएगा, और प्लस अंडर रूट ओमेगा म्यू अपॉन ये 2 सिग्मा जे का कंपोनेंट। तो ये पूरा इसका जो बनेगा वो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस बनेगा, या इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ओमेगा म्यू बटे 2 सिग्मा आप ले लीजिए। और ये 1 प्लस जे को अगर हम मैग्नीट्यूड और उसमें लिखना चाहें तो पोलर कोऑर्डिनेट में ये हो जाएगा 2 सिग्मा और एंगल इसका हो जाएगा 45 डिग्री। ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा और इसका एंगल जो है ये सॉरी √2 इसका आएगा, 2 अब नहीं रहेगा, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, ऐसे लिखेंगे तो रहेगा, नहीं तो इसमें 2 नहीं रहेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड √2 हो जाएगा। ये यहाँ रहेगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। लिख देते हैं एक लाइन और हम यहाँ पे, ये बनेगा ओमेगा म्यू बटे 2 सिग्मा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 एंगल 45। ये √2 ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या ओमेगा म्यू बाई सिग्मा एंगल में 45। तो ये हमारी ईटा की वैल्यू आएगी। इसको ही बॉक्स में बंद कर देते हैं। ईटा बराबर अंडर रूट ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा एंगल 45, और रियल इमेजिनरी के टर्म में ये आपका अलग अलग लिखा हुआ है, ये हमारा है ईटा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें है दैट इज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन या स्किन डेप्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले तो इंपॉर्टेंट लिख दें। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन और स्किन डेप्थ, स्किन डेप्थ। ज़रा इसके बारे में हम लोग समझते हैं ये क्या चीज़ है। तो पहले तो ई बराबर 1 अगर हम लोग लिखें तो e की पावर ई बराबर E0 e की पावर गामा z। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारा जो प्रोपोगेशन है वो पॉजिटिव z डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है। वेव की प्रोपोगेशन किधर है? पॉजिटिव z डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेशन है, प्रोपेगेट, वेव प्रोपोगेट हो रही है। यहाँ पर अगर बीटा को हम
नेगलेक्ट कर दें तो ई बराबर खाली एट्यूनेशन के फैक्टर को लें तो ई ज़ीरो ई की पावर माइनस यहाँ पे अल्फ़ा प्लस जे बीटा लिख सकते हैं जेड। इट कैन बी रिटन एज ई की पावर माइनस गामा जेड इंटू ई की पावर माइनस जे बीटा जेड। अब इसमें ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ बारीकियाँ हैं, थोड़ा जो पहले से पढ़ रहे हैं समझदार हैं वो तुरंत समझ जाएंगे, जो नहीं समझदार हैं वो समझने की कोशिश करिए। ये हमारा रियल टर्म है, दिस इज द रियल टर्म। ये इमेजिनरी टर्म है। क्यों है इमेजिनरी टर्म? क्योंकि इसमें जे है। इसमें क्या है? इसमें जे है। इस जे की वजह से ये इमेजिनरी टर्म है। इसको हम लोग ई को ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डैश ई की पावर माइनस जे थीटा। तो बीटा जेड जो बताएगा दिस इज अबाउट द एंगल, ये इसके पोलर कोऑर्डिनेट के एंगल को बताएगा। ये दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। ये जो सेकंड वाला सेक्शन है दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, बल्कि ये क्या बताएगा, ये सेक्शन हमें बताएगा कि उसका एंगल क्या है, उसके एंगल के बारे में बताएगा। वेवफॉर्म कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, कितनी डाउन हो रही है, कितनी डिके हो रही है, इसके बारे में ये वाला टर्म नहीं बताएगा, बल्कि इसके बारे में ये जो इसका मैग्नीट्यूड पार्ट है, रियल मैग्नीट्यूड पार्ट, ये बताएगा। क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि हमारी क्वांटिटी इसी से ही डिफाइन हो गई। तो यहाँ पर ई टू द पावर ई ज़ीरो ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड, ये एक एट्यूनेशन के प्रोसेस को बताता है। इट डिफाइन द एट्यूनेशन। ये पूरा होल पार्ट जितना भी आया है दिस विल डिफाइन द एट्यूनेशन, वेयर अल्फा क्या है, एट्यूनेशन कांस्टेंट। तो जैसे जैसे हम z के वेव फॉर्म में आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए ये हम z एक्सेस को ऐसे बना दें, तो z एक्सेस में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वेव फॉर्म हमारी कैसे डिके होकर के ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म इस चीज़ को बताएगा। चूंकि अल्फा आ रहा है तो इस वजह से इसकी एक्सपोनेंशियली देखिए डिके आएगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियली वेव फॉर्म कैसी होती है, एक्सपोनेंशियली वेव फॉर्म इस तरीके से डिके की वेव फॉर्म एक्सपोनेंशियली डिके वेव फॉर्म होती है। तो ये आपको ये बताएगा कि एक्सपोनेंशियली हमारा किस तरीके से वेव फॉर्म डिके होगी। अभी यही फैक्टर हमारा अगर ज़ीरो होता, जैसे पीछे केस में देखा था डायलेक्ट्रिक में, तो उस केस में कोई हमारा डिके नहीं होता था, पूरी वेव फॉर्म हमारी सीधी सीधी चली जा रही थी। अब ये जो डिके हमारा होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, इसको ज़रा देखने वाली बात है कि स्किन डेप्थ का यहाँ पर मतलब क्या है। तो एक हम लोग यहाँ पे कंडक्टर लेते हैं, इस कंडक्टर के सरफेस पे अगर हम इस वेवफॉर्म को डालें तो स्किन डेप्थ ये कहती है कि ये वेवफॉर्म इस कंडक्टर के अंदर कितनी दूर तक चली जाएगी, कितनी दूर तक चली जाएगी, कंडक्शन प्रॉपर्टी वेवफॉर्म के लिए कितनी दूर तक हमारी रहेगी, ये इस बात को हमें दिखाता है। अब इसको थोड़ा सा एलॉबरेट करके हम अलग से और बताएंगे। इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, सभी लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आसानी से समझ में कम आती है, एक बार समझ में आ गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले तो यहाँ पे ये लिखें कि e की पावर माइनस अल्फ़ा जेड ई ज़ीरो, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं ई ज़ीरो ई की पावर माइनस वन से। ई की पावर माइनस अल्फ़ा जेड को हम लोग कंपेयर करते हैं माइनस वन से। तो माइनस इसको जब कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा जेड इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन, तो जेड इक्वल टू आ जाएगा वन बाई अल्फ़ा। लेट जेड बराबर डेल्टा, यहाँ पे एक नया नोटेशन दे देते हैं, डेल्टा बराबर वन अपॉन अल्फ़ा। दिस इज नोन एज द डेल्टा इज नोन एज द स्किन डेप्थ, डेल्टा इज नोन एज स्किन डेप्थ। इसका मतलब अभी बताते हैं आपको, पहले फार्मूला ड्राइव कर लिया हमने। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा हमारा था, अल्फ़ा पीछे से देखिए तो अल्फ़ा था, ये यहाँ पे अल्फ़ा हमने लिखा था
अंडर रूट ओमेगा सिग्मा म्यू बटे 2। अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा बटे 2, तो ये आपका आ जाएगा 2 बटे ओमेगा म्यू सिग्मा। इसको जब थोड़ा सा और सॉल्व करिए तो इसको ओमेगा को 2 पाई एफ लिख दीजिए म्यू सिग्मा। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन अंडर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा। तो स्किन डेप्थ बराबर 1 अपॉन अंडर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा। ये स्किन डेप्थ का पूरा फार्मूला आया। इसमें 4 टर्म्स हैं, इसमें अंडर रूट में 4 टर्म्स हैं। एक है पाई, दूसरा है एफ, तीसरा है म्यू, चौथा है सिग्मा। तो एक तो सभी लोग इसमें बोलेंगे 5 बार सबको बोलना है कि डेल्टा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा। चलिए सभी लोग माइक ओपन करिए और बोलिए इसको 5 टाइम्स। डेल्टा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट पाई। डेल्टा बराबर 1 अपॉन पाई एफ ओमेगा। डेल्टा डेल्टा इक्वल टू 1 डेल्टा अपॉन अंडर बराबर रूट 1 अपॉन पाई अंडर रूट एफ पाई एफ म्यू ओमेगा सिग्मा। सिग्मा। डेल्टा डेल्टा इक्वल टू 1 upon under बराबर root pi f mu 1 sigma. पाई एफ म्यू Delta is सिग्मा equals अपॉन to अंडर 1 रूट upon under पाई root एफ pi f mu sigma. अंडर रूट सिग्मा। पाई Delta एफ is equals to 1 upon under root pi डेल्टा f mu इक्वल टू 1 sigma. अपॉन म्यू। अंडर रूट पाई एफ म्यू Delta is सिग्मा। equals to 1 upon under root pi डेल्टा f इक्वल mu टू 1 sigma. अपॉन अंडर रूट Delta is पाई equals to एफ म्यू 1 सिग्मा। upon under root pi डेल्टा f mu बराबर sigma. 1 अपॉन अंडर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा। डेल्टा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा। हाँ स्मिता सिंह, आप कहाँ हैं? यस सर। बोलिए 10 बार, शुरू हो जाइए जल्दी से। डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा। डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा। डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा। डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा। डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा। डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा। डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट pi f mu sigma. Delta is equal to 1 upon under root pi f mu sigma. Delta is equal to 1 upon under root pi f mu sigma. Delta is equal to 1 upon under root pi f mu sigma. Delta is equal to 1 upon under root pi f mu sigma. Delta is equal to 1 upon under root pi f mu sigma. बस बस बस, हो गया सर शायद। गुड। अब गलती मत करिएगा। यहाँ पर स्किन डेप्थ को देखिए, अगर हम लोग देखें तो इसमें 4 टर्म्स हैं। अंडर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा, ये फार्मूला एक होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट का स्क्वायर समझिए इसको। ये इतना इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट का भी स्क्वायर है ये ध्यान रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये आने ही वाला है। इस चैप्टर में से अगर कुछ आया, सबसे ज़्यादा 99% प्रोबेबिलिटी होती है स्किन डेप्थ की। ट्रिमेंडस क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब यहाँ डेल्टा को अगर हम देखें तो ये प्रोपोर्शन है 1 अपॉन अंडर रूट एफ के। यहाँ फ्रीक्वेंसी के टर्म को अगर हम देखें तो यहाँ पर डेल्टा हमारा 1 अपॉन अंडर रूट एफ यानी फ्रीक्वेंसी से इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। म्यू क्या है? म्यू एक कांस्टेंट है, एक बार जो मटेरियल हमारा आ जाएगा तो फिक्स हो जाएगा। सिग्मा भी एक कंडक्टिविटी है, एक बार मटेरियल अगर हमने चूज़ कर लिया तो कंडक्टिविटी भी उसकी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारी ये चेंज होती रहती है, कभी हम कोई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लगा रहे हैं, कभी किसी फ्रीक्वेंसी का। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्किन डेप्थ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब इसका मेन पर्पज़ आप देखिए कि इसका मेन पर्पज़ क्या है और इसको हम लोग कैसे जो है स्किन डेप्थ को समझेंगे, इसको अब यहाँ पर समझेंगे। अब देखिए ये हमारा है कंडक्टर,
ये हमारा कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर हमने ले लिया। फिगर को ध्यान से देखिएगा, इसमें से हम पूछेंगे भी, इस वजह से आप लोगों को ध्यान देना चाहिए इसमें। ये इसका सेंटर ऑफ एक्सेस हो गया। अभी ये सॉलिड कंडक्टर है हमारा। अब सपोज दैट कि इधर से कोई हमारी वेवफॉर्म आती है, सपोज दैट कि इधर से कोई हमारी वेवफॉर्म इसमें आती है और वो वेवफॉर्म यहाँ पर आकर के इसमें गिरती है। ये वेवफॉर्म यहाँ पर आकर के इस तरीके से गिर रही है। इसको सीधा कर देते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? ये कुछ वेवफॉर्म के इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं जो कि यहाँ पर आकर के इस पे इम्पेंस हो रही हैं। तो जब भी देखिए बाहर से कोई हमारी वेवफॉर्म मान लीजिए आ रही है और वो इस पे गिरती है, तो इस तरीके से कंडक्टर के अंदर आएगी। अब जब कंडक्टर के सरफेस पे ये गिरेगी तो ये कुछ अंदर तक जाएगी, ये कुछ अंदर तक जाएगी। अब ये कंडक्टर के अंदर की बॉडी, ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये वेवफॉर्म हमारी जो अंदर तक जा रही है उसको हम यहाँ पर रेड निशान से बनाए दे रहे हैं। ब्लैक हटा देते हैं, रेड निशान से। ये बिल्कुल सपोज दैट कि अभी एक्सेस में नहीं जा रही है, किसी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है और ये हमारी इस लिमिट तक जा रही है, यहाँ तक। यानी ये वेवफॉर्म हमारी पेनिट्रेट करते हुए कहाँ तक जा रही है? कंडक्टर के अंदर जो एक्सेस है उस एक्सेस के जस्ट ऊपर तक, यानी थोड़ा सा ऊंचाई पे जा करके यहाँ पे टर्मिनेट हो जा रही है। आपको अभी हमने बताया कि किसी भी कंडक्टर के अंदर एट्यूनेशन होता है, यानी वेवफॉर्म हमारी डिके हो गई। तो जब तक ये हवा में है, डाइलेक्ट्रिक में है, तब तक इसमें कोई डिके नहीं है। बट कंडक्टर में जैसे ही ये टकराई, टकराने के बाद अंदर ये कंडक्टर के अंदर पेनेट्रेट कर गई। पेनेट्रेट करने पे पूरी तरह से सेंटर ऑफ द एक्सेस तक नहीं पहुंच पाई, बल्कि कुछ डिस्टेंस पे जा करके एट्यूनेट हो गई। जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी उसी को हम लोग बोलते हैं स्किन डेप्थ। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? स्किन डेप्थ। हाँ, स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ। इसको क्या बोलेंगे? स्किन डेप्थ। जितनी डिस्टेंस तक वेवफॉर्म किसी कंडक्टर के अंदर पेनिट्रेट करेगी उसको हम लोग बोलते हैं स्किन डेप्थ। पहली चीज तो ये, हमें स्किन डेप्थ की डेफिनेशन समझ में आई। स्किन डेप्थ बोलते किसको हैं? किसी कंडक्टर के अंदर वेवफॉर्म जितने अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएगी उसको हम लोग स्किन डेप्थ बोलेंगे। जैसे इंजेक्शन लगता है ना, इंजेक्शन, भैंसी वाला इंजेक्शन देखिए, अगर इंसान को लगा दिया जाए तो उसकी सुई देखिए कितनी बड़ी होती है। तो उसकी जो सुई की नोक है, जो निडल है, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्किन डेप्थ। तो ये अंदर तक जितनी आपके पेनेट्रेट कर जाएगी उसको हम लोग बोलते हैं स्किन डेप्थ, और यहाँ पे जा करके अटेन्यूएट हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। अब दूसरा जो इसमें रिजल्ट अब आपको देखना है वो यहाँ से ये देखना है कि स्किन डेप्थ प्रोपोर्शन होता है 1/√f के। अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो स्किन डेप्थ क्या हो जाएगी? घटेगी। तो सपोज दैट कि ये जो स्किन डेप्थ थी, पहले हम मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर थे। हम इसको मान लेते हैं कि अंदर कितनी गई? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ डेल्टा लिख देते हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं।